एक राज्य हो बिक दो रानियां ही, एक की तो मान्यता नहीं, एक बिना मान्यता नहीं। मान्यतन रानी तो रोज कार्तिक महीना में एक ब्राह्मण जिमाती और एक टक्को सोना को ब्राह्मण ने दे देती। अनमान्यतन रानी कन तो की होको नहीं बा कहीं देवे बीकी बाजार में। मान्यतन रानी की बाजार में सब जय जयकार बोले, मान्यतन रानी की जय हो, मान्यतन रानी की जय हो। दासी आकर की और रानी सा थाकी तो कोई जय को नहीं बोले है, सब मान्यतन रानी की ही जय बोले है बाजार में। बाकी भाई बे तो सोना को टक्को दान में दे जना सब बैंक की ही जय बोलसी, मारे करना तो की है कोनी तो मारी जय कौन बोलसी। एक दिन भी मन में आएगी मारे करना तो की कोनी, पर पीर की झुमरी तो पड़ी है, पीर की झुमरी देने में तो की कभी तकलीफ को नहीं होवे। मैं तो हमारा आई दे दे हूँ, ब्राह्मण ने न्यू तो देर आएगी। जिमा जुटे बा झुमरी ब्राह्मण ने दान में दे दी। अब अभी ब्राह्मण की तो पेट में बात मांगो को नहीं, बाजार में गई शाम का। आज अनमान्यतन रानी की जय हो, अनमान्यतन रानी की जय हो। काई तो मान्यतन रानी देवे एक सोना का टक्को ही तो देवे, अनमान्यतन रानी आज सोना की झुमरिया दी है। मान सा सुन सुनाए बोली रानी सा आज यहाँ काई हुई जय कोई कौन बोले थाकी तो सब अनमान्यतन रानी की जय बोले। बे तो सोना की झुमरिया दान में दी है तो एक टक्को दो जना आज थाने तो सब भूल गया है। जना बा जाए राजा जिन की देखो मैं तो थाका मान्यतन रानी हूँ जेकी मैं सोना की झुमरिया दान में कोनी दे सकूं। बात तो अनमान्यतन रानी है जेकी सोना की झुमरिया दान में दी है। जना क्या बुलाओ रानी जी ने, रानी ने बुलाया भाई थाकी पीर की झुमरिया कट है, बाकी वो काल लाकर दे दे हूँ हमारी पीर की झुमरिया। राजा जी देखियो भाई आ काल लाकर दे दी, जना दान में दी है। बात तो अब रात में राई दामोदर भगवान का नाम ले सोएगी। कार्तिक का राई दामोदर भगवान भी का झाड़ लगाए दियो, बिसी की बिसी झुमरी ही झुमरिया झाड़ कर लगा दी। बात तोड़ तोड़ाए दो झुमरी राजा जी ने दे दी, क्यों ए लो हमारी पीर की झुमरिया। जब क्यों भाई आ बात क्या हुई है, थे तो सोना की झुमरिया दान में दे दियो। जना बाकी सोना की झुमरिया तो मैं दान में दे दी हूँ, पर मने तो कार्तिक का राई दामोदर भगवान टूटिया है। जना राजा जी की कार्तिक को नावनो इतो फल होवे की, जना बाकी हाँ इतो ही फल होवे। जना से जना ही मैं सोना की झुमरिया दान में दी हूँ। हे महाराज कार्तिक का राई दामोदर भगवान घटकी को पूरो कर जो, पूरी परवान चढ़ जो, दो नाम घटता दो नाम बढ़ता। एक बार रेणा जी सूरज जी भगवान ने बोले कि ते सगली सृष्टि का पालन करो, कोई इन्ने भी कोनी भूलो की। सूरज भगवान बोलिया कीड़ी न कण और हाथी न मन ई तरह सबको पालन करा। हाँ जना एक दिन रेणा देव जी कीड़ी ने डब्बी बंद कर दी और हाथी के बच्चा ने मेला में लाकर बांध दियो। हवा आई घास को पूरा हाथी के बच्चा का गिर गयो, बरसात आई तो पानी को कुंडो भरीज गयो। रेणा देव जी को टिक्को काट बजू जको टिक्का रो चावल कीड़ी की डब्बी में गिर गयो। शाम हुई सूरज भगवान महल में पधारे। जना रेणा जी पूछे महाराज सगड़ा की खबर ले ली की काई तो सूरज भगवान जी बोले हाँ रेणा देव जी कोई भी भूखो कौन सो है। रेणा देव जी जाकर कीड़ी की डब्बी में देखा कि कीड़ी के मुंड में चावल को दानो है। हाथी के बच्चे ने जाकर देखा तो हरी हरी घास चरीरो है, पानी को कुंडो भरियोड़ो है। जना रेणा देव जी ने भगवान ने हाथ जोड़िया, हे सूरज भगवान कीड़ी और हाथी खबर ली बयान सबकी लीजो, कहता कि सुनता कि हुकारा बरता की सबकी लीजो। एक बुढ़ी माई थी, बा रोज तुलसा जी की पूजा करती थी। कार्तिक को महीनो आयो, जना सारी लुगाएं तुलसा सिंचन जाती, सब कोई शीश सिंचार आ जाती। पर बुढ़िया माई आती रोजाना कहती तुलसा माता सत की दाता, मैं बिरला सिंचू तेरो, तू कर निस्तारो मेरो। तुलसा माता घड़ो दे, लड्डुओ दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बेंगूटा का बांस दे, चटका की चाल दे, पटके की मोह दे, चंदन को काट दे, झालर को झनकार दे, साई को राज दे, दाल भात का जिमण दे, 11 को दिन दे, आप कृष्ण भगवान को खान दे। इतनी बात बुढ़िया माई कहती और बाद में जाती। इधर तुलसा माई बात सुन सुन कर सुकन लाग गया। जना भगवान पूछो थाने इतनी लुगाया माने हैं मनावे है जिमा पण थे सूख सूख कर क्या पतला हो गया हो। जन तुलसा माता की हमारे मन की काई पूछनी, जना भगवान की मैं नहीं पूछा तो कौन पूछती है जिसी बात बताओ। जना तुलसा माता की एक बुढ़िया माई आवे रोजीना एक ही बात कर कर जावे, जको मैं और तो सब कुछ दे दूँ लेकिन कृष्ण भगवान को खान क्या दे हूँ। जगह भगवान कियो कि बा मसी जना मैं आपकी कान दे देसू, तो थे चिंता मत करो और हरिया हो जाओ। बुढ़िया माई ने कह दीजो। थोड़ा दिन बाद बुढ़िया माई मर गई। जब सारा गांव का भेड़ा हो गया, उठाने लगे तो उठे ही कोनी। सब की होगी इतनी पूजा पाठ करती, पाप घाट की माला फेरती, जगह भारी उयोड़ी पड़ी है।
कोई के पास से उठा कोनी है। पीछे भगवान ब्राह्मण को बेस करके आया। सबने पूछा कि भीड़ काहे की है। जना आदमी लोग बोले कि एक बुढ़िया माई मर गई है पापड़ी ही, कोई से उठा कोनी, भारी उड़ी पड़ी है। जना भगवान बोले एक बात कान में कहने दो मने या उठ जासी। जना सब कियो कि तू भी थारे मन की काट ले। जना भगवान जाकर कान में कियो कि बुढ़िया माई अडवो ले, गढ़वो ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बेंगूटा को बांस ले, चटक की चाल पटक की मौत, चंदन को काट ले, झालर को झनकार ले, दाल भात को जिमन ले, आप कृष्ण भगवान को खान ले। बस सुनता ही बुढ़िया माई हल्की हुई। भगवान कंधे पर ले गया, मुक्ति हुई। हे तुलसा माई बुढ़िया माई की मुक्ति करी। बुढ़िया माई ने कान दियो, जगो माने भी दीजो, सारा परिवार ने दीजो। कहता सुनता हुकारा भरता सारा परिवार ने दीजो। एक छोटो सो छोरो आपका घर से लड़कर निकल गयो और बोलियो कि आज तो मैं विनायक जी से मिलकर ही घर आऊँला। जना छोरो जातो जातो बावनी उजाड़ में चले गयो। जना विनायक जी सोचेगा मारो नाम लेकर घर से निकल गई, इन्हें पाछे नहीं घरे भेजू तो मारा मन कुण मान इन्हें बाग वगैरह खा जासी। जना विनायक जी बुड्ढो ब्राह्मण को बेस बनाकर आए और छोरा ने बोले कि छोरा तू कट जावे है। जना वो बोलियो मैं तो विनायक जी ने मिलने जाऊँ हूँ। आदमी बोलियो कि मैं ही विनायक जी हूँ तो कुछ मांग ले, लेकिन एक ही बार में मांग जे। जना छोरो बोलियो काई मांगू। अच्छा ठीक है मांगू, मैं बापूजी ढोलो हिंगरा सी पंचू गजरा सो दाल भात गेहूं का फलका ऊपर डबड़ी खांड पूरसन वाली ऐसी मांगू जान फूल गुलाब को। जना विनायक जी बोले कि छोरा तू तो सब कुछ ही मांग लियो, जा थारे यहीं हो जासी। जना वो आपके घर गए देखे एक छोटी सी बिननी पीड़ पर बैठी है और घर में बहुत धन उग्यो। जना वो छोरो बोलियो आपकी माँ ने बोलियो कि देख माँ मैं कितना धन लाए हूँ विनायक जी से मांग कर। जना बी की माँ बोली हाँ बेटा थना तो विनायक जी टूटा है। विनायक जी महाराज जिसो भी छोरा ने धन दियो विसो सबने दीजो। कहता न सुनता ना हुकारा भरता ना अपने सारा परिवार ने दीजो, माने भी दीजो। एक गुजरी थी कार्तिक नाने पुष्कर गई और अपनी बहू ने बोल कर गई कि बहू दूध दही बेचकर पैसे ले राजे जे। बहू के ठीक है। बहू दूध दही रोज बेचने जाती। कार्तिक को महीना हो, रास्ते में सब औरतें बड़े पीपल पंतवारी की पूजा कर रही थी। गुजरी बहू ने पूछा ये तुम क्या कर रही हो, इसको करने से क्या होता है। औरतें बोली इसको करने से धन होता है, पुत्र प्राप्त होता है, बिछड़ा पति मिलता है। ये सुनकर गुजरी बहू ने भी वहीं दही दूध से पीपल पतवारी सींच दी और रोज दूध दही लाकर पीपल पतवारी में सींचने लगी। एक महीना पूरा हो गया। पुष्कर से सासू आई, बहू से दूध दही के पैसे मांगे। बहू तो पीपल पतवारी के पास जाकर बैठ गई, बोली मेरे पैसे दो। पीपल माता मैंने तो रोज दूध आपको सींच दिया है, मेरी सासू पैसे मांग रही है। पीपल पतवारी बोले यहाँ से पत्थर उठाकर ले जा। बहू तो भोली भाली थी, खूब सारे पत्थर उठाकर ले गई और घर जाकर रख दिए। सासू ने पूछा ले आई बहू दूध दही के पैसे। बहू ने डरते डरते कहा हाँ सासू जी वहाँ पड़े हैं। सासू जी जाकर देखते तो वहाँ सब पत्थर सोने के हो गए। सासू दौड़ती हुई बहू के पास आई, बहू तूने ये कैसा चमत्कार किया है। बहू ने कहा मैंने तो रोज दूध दही ले जाकर पीपल पतवारी को सींच दिए और पतवारी माता ने पत्थर दिए वो लेकर आ गई, आपके डर से यहाँ लाकर रख दिए, मुझे तो कुछ मालूम नहीं। सासू जी लालची थी, उसने सोचा मैं भी पतवारी सींचूं। दूध गर्म किया, शक्कर मिलाया, रोज सींचने लगी। गरम गरम दूध से पीपल पतवारी के फाले हो गए। एक महीना हो गया। सासू बोली बहू मेरे भी से भी तू दूध दही के पैसे मांग। बहू शर्म के मारे बोली सासू जी दूध दही के पैसे दो। सासू जाकर पीपल पतवारी के पास बैठ गई। पतवारी माता बोली तू भी ये पत्थर ले जाकर घर में रख दे। सासू थोड़ी लालची थी, खूब पत्थर भरकर ले आई और घर के कोने में रख दिए। बहू ने पूछा लाया सासू जी। सासू जी बोली हाँ वहाँ कोने में पड़े हैं। बहू जाकर देखते तो सब पत्थर सांप बिच्छू बन गए। बहू डर गई, ये क्या सासू जी। सासू बहू के पैर पड़ने लगी। बहू बोली आप पतवारी माता के थोक लगाओ। पीपल पतवारी माता बहू को दियो वैसे सब ने दीजो। सासू जैसी लालची किसी ने न बनाना, घटती हो तो पूरी करे, पूरी को पार लगाना। एक राजा वन में गया, 4 चक्कर काटे, घोटो हनुमान जी ले गया, त्रिशूल शिव भगवान ले गया, सिंहासन कृष्ण भगवान विष्णु भगवान ले गया। भगवान तो प्रसन्न हो गया, मांग राजा क्यों काई मांगू, भगवान मारसू भार मारसू चाले नहीं, धन भाई बहन छोड़े नहीं, ऐसी चीज देव 1000 ऋषिया ने भोजन कराऊं, भांत भांत की रसोई बनाऊं। भगवान तो राजा युधिष्ठिर ने चरी दे दी, ले जाकर राजा द्रौपदी ने सौंप दी। आचरी द्रौपदी जिम्या पेली कोई कौन जिमल द्रौपदी जिम्या पेली करोड़ जिमी जिमा दी जो द्रौपदी जिम्या
बचे एक भी नहीं जीम सके। द्रौपदी रोज रोज भगवान को नाम लेकर चरी चढ़ा देवे, भांत भांत की रसोई बन जावे, 1000 ऋषि भोजन करके चले जावे। एक दिन युधिष्ठिर जी गंगा तट पर नहाने गया। दुर्योधन ने जना ठा पड़ी तो युधिष्ठिर रोज 1000 ऋषियों ने भोजन करावे। जना दुर्वासा ऋषि ने कियो कि थे वन में जाओ, 88,000 ऋषियों ने साथ ले जाओ, द्रौपदी करने जाओ, सब जिम्मे पर जाओ, थाने जिमाओ तो सत्कार करीजो, नहीं जिमाओ तो श्राप दे दीजो। हे पापी दुष्टी, थारो लूण खाए तो थारो कहनो करनो पड़सी। राजा थारी जय हो, राजा थारी जय हो करता करता वन में आ गया। वन में आया हरिद्वार में हर की पेड़िया में राजा युधिष्ठिर संध्या वंदन करके खड़े बोलिया, आओ भगवान बैठो, जिमो जुटो। दुर्वासा ऋषि क्यों थारा यहाँ तो थारे जिम से 88,000 ऋषिया ने सागर ले यहाँ मैंने जिमाया जिम सा। राजा युधिष्ठिर क्यों थे गंगा तट पर नाओ धो, संध्या वंदन करो, मैं रसोई तैयार कराऊं। राजा द्रौपदी ने क्यों, हे द्रौपदी सतीपति नारी, भगवान दुर्वासा ऋषि आया है, 88,000 ऋषिया ने सागर लाया है, जिमाओ तो सत्कार करी, नहीं जिमाओ तो श्राप दे देसी। द्रौपदी क्यों, माने श्राप क्यों देसी, मामे भीड़ पड़ी, मारी सहायता कौन करी। कृष्ण भगवान विष्णु भगवान बे ही मारी सहायता करी है। ते पांचों पति सामने ही खड़े, हाँ आंखें मूंद भगवान को नाम लियो, ध्यान धरियो। ध्यान करता ही भगवान कृष्ण सामने खड़ा हो गया। हे द्रौपदी, माने क्यों याद करया हो, हे भगवान जी में कष्ट पड़े जको ही भगवान ने याद करे है। हे द्रौपदी, पहला भूख लगी है, मैंने भोजन कराओ। हे भगवान, थे मारे घर में खड़ा हो, थे ही भूखा हो कि मारा जैसी निर्वासन कौन होसी, मारे घर में अन्न को आंखों कोनी। भगवान की हे द्रौपदी, यान कहीं बोले, उठ सवेरे थारो नाम ले, जगह घर में अन्न की कमी कोनी होवे, तनो तो चरी दियोड़ी है। द्रौपदी बोली, भगवान चरी तो मैं जिम चूट मांस को चूंदी मार दी। भगवान हट लगे। द्रौपदी एक बार चरी उठा तो देख। भगवान चरी के चारों ओर हाथ में फेरियो, एक तुलसी को पत्तो ला दियो। भगवान उठा मुंह में धर लियो। मुंह में रखता ही भगवान ने डकार आएगी। साधु महात्मा का नाता नाता रो पेट फूलन लाग गो। चलो भगवान जिमो जुटो, कहीं चलो राजा, एक था गाछिया की भूख कोनी, आगलो खाएड़ो गलियो नहीं है, पेट फूल फूल कर मोटो हो रियो है। राजा थारी जय हो, थारी बेरियां खे हो। भगवान मारे तो कोई बेरी कोनी, सगला ही सही है। राजा तू तो सबको भलो चाहे, थारो भाई दुर्योधन थारो भलो कोनी चाहे। भाई की करनी भाई जासी, मारी करनी मैं जाऊं, मैं तो सबको भलो चाहूं। ऋषि मुनि क्यों, राजा थारी जय हो। द्रौपदी मैया की जय हो, कुंती मैया की जय हो, कृष्ण भगवान की जय हो। 7 बार द्रौपदी 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 रो नाम ले, जगह घर को अन्न धन लक्ष्मी कोनी जावे। एक डोगरी माई का 7 बेटा, बस सुबह सुबह उठकर हनुमान बाबा के वास्ते सवा शेर को रोटो पहुंचती और घी चीनी मिलाकर भोग लगाती और बोलती, लाल लंगोटा हाथ में गोटो, जिमो हनुमान बाबा सवा शेर को रोटा, मैं थाने जिमो जवानी में थे मन जिमाई जो बुढ़ापा में। यहाँ करता करता वह 6 बेटा को ब्याह हुई गई। 6 बुआ रिसा तो घनी बढ़ती पर बोलन की हिम्मत को नहीं होती। थोड़ा दिना में 7वां बेटा ब्याह हुयो। साथी बहू आवते ही बोली, भाभी जी थे सब कोई सासू जी ने मना को नहीं करो कि यहाँ सुबह सुबह रोजीना सवा शेर का रोटा का चूरमा बनाकर भोग लगे, जना आपने तो दिवालो ही निकल जासी। एक दिन छोटोड़ी बहू घी चीनी दोनों में ताड़ो लगाए दियो। डोगरी तो हनुमान बाबा को सरनो लेकर निकल गई। रात होने लगी, जना हनुमान बाबा ब्राह्मण को भेष बनकर आया और डोगरी माई ने एक झोपड़ी में ले गया और क्योंकि अब तू अठे ही रहे। डोगरी में बाबा की मूर्ति ही रसोई को सब समान हो। डोगरी माई तो बट्ठे भी रोजीना सवा शेर को रोटो बनाकर घी चीनी मिलाकर भोग लगाती। लाल लंगोटा हाथ में गोटा, जिमो हनुमान बाबा सवा शेर का रोटा और रोजीना भंडार भरेड़ा रहता। इतने डोगरी माई घर को व्यापार में बहुत ही घाटो पड़ गो। खाने के लिए कुछ भी कोनी बच्चियो। जना सब बहुआ बाता करके सासू जी आज हाँ जना तो अन्न धन सुख शांति सब चीज ही। अब सगला जना डोगरी ने खोजने निकल गया। जाता जाता रात होगी। जंगल में थोड़ी दूर पर एक झोपड़ी दिखी। जना बोलिया कि अब आ झोपड़ी देख काई था। सासू जी भुकाती सकट लासी। झोपड़ी पर जा देखा तो डोगरी माई तो हनुमान जी का आगे कीर्तन कर रही हाँ। सगली बहुआ सासू जी के पगा लगी और बोली, सासू जी घर चालो, माने सगला ने माफ कर दे, घर में तो कुछ भी कोनी बच्चो, आपने तो हनुमान बाबा की कृपा से सब कुछ यही हुयो हो। डोगरी माई बोली, जना बेटा बहू सबको ही घर में हनुमान बाबा की मूर्ति की स्थापना करी। रोजीना रोटा चूरमा को भोग लगाता है। हनुमान बाबा जिसे डोकरी पर कृपा रखी, पीछे सब पर राख जो बेटा बहू ने दिन दिखाया, पीछे कोई ने भी मत दिखाई जो। एक तपस्वी हो 12-24 वर्षा सु तपस्या कर तो इंद्र को इंद्रासन डिगन दुख लाग गयो। इंद्र भगवान नारद जी ने बोलिया लागे कि नारद जी देखो संसार में इतनी घोर तपस्या कौन करे, जगो बीका बरस करने से मारो इंद्रासन डिगन लाग गयो है। जना नारद जी बीणा बजाओ तो जंगल में गया, बटे देखे लागे कि इतनी
घोर तपस्या कौन कर रही है। जंगल में खूब अंदर जावन के बाद बटे देखा तो एक तपस्वी जगह ने आंखा सु बराबर दिखा कोनी, काना सु बराबर सुने कोनी। जगह की जटा में चिड़िया आप घोंसलो बनाते हुए नारद जी भी जाकर जगावे तो पूछे कि थारी तपस्या तू तपस्वी है कि लोभेशी। जना वो बोले महाराज 12-24 वर्षा सु तपस्या करूँ थे, मारे तपस्या करता हुआ ने क्यों जगाया, हमारा लोभ को काई देखियो। जन नारद जी कदम की झाड़ के ऊपर चढ़ जावे और 1.25 लाख को मुंदरो छिड़काए दियो। तपस्या देखे कि ऊपर सु गिरियो, हाथ से टटोल गए 1.25 लाख को मुंदरो घोड़ा के नीचे दबाए लियो। जना नारद जी बोले हे तपस्या थारी तपस्या हीन हुई है, थारे मन में लोभ आई गयो है, काम क्रोध लोभ मोह ये सब नरक का रास्ता है, थारा तपस्या में भंग पड़ गई है। जना तपस्या नारद जी ने पूछा कि मारी तपस्या भंग डाले जगह मैं थाने श्राप देऊंगा, अब इतनी घोर तपस्या करने की मामे श्रद्धा को नहीं। जन नारद जी बोले कि मैं ही चढ़ाया मैं ही उतारा थारा पाप, को कहानी कथा कह थारो दो नाम ले बिको फल थने भी हो जाए, नहीं ले तो बिको फल थना हो जासी। ब्राह्मण जिमाए स्वामणी न जिमाए तो ननद जिमाए, नानदी नहीं जिमाई, घर नीप कर थड़ी नहीं पी तो बेच देकर कांचली नहीं दे तो कांचली दे बिना कसनो भी नहीं दे, रोटियां पोई बाटियों नहीं पोई बिको फल थने हो जाए, और दे तो बिको फल थना हो जासी। तपस्या फल होई जो माने माकी कहानी फल हुई जो। आशा बाड़ी जामे बेटी कान कंवारी काई सिमरे बृहस्पति देवता की, बाड़ी सिमरे गौर माता की, गणेश भगवान की, पथवारी माता की, लपेसी तपेसी बाड़ी सिमरे सु काई होवे, ई सिमरे सु पुत्र न पुत्र होवे, बिछड़ा न मेलो, भाई को दान भोजई को मान, कंचन के चौकी मोतिया को हार, अनधन का भंडार हुए, उठे भाई उठो थाने गौर विनायक टूटो।